अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीटो रेसिपी के साथ, जिसके जैसे कि रमज़ान करीम है और ऐसी रेसिपी जो कि हर मौसम में बनाई जाती है, ना सिर्फ के रमज़ान में। और जो लोग जो है डाइट को फॉलो करते हैं उनके लिए जी आज ये स्पेशल रेसिपी है। ना सिर्फ डाइट वाले बल्कि हर बंदा ये खा सकता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रेसिपी होगी। और आज हम बनाएंगे कीटो पकौड़ा। कीटो पकौड़ा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ले लिया है पिंक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून अजवाइन मैंने ली है, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है काला ज़ीरा, और उसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी पाउडर। हल्दी मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, और जो हल्दी है ये बहुत ही इसका फ़ायदा होता है, ये एंटीबैक्टीरियल है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम हल्दी हाफ़ टी स्पून लेंगे। रेड चिली पाउडर हमने लिया हाफ़ टी स्पून, और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है खुश्क पुदीना, और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए बादाम का पाउडर। बादाम को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। तो पुदीना अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश को भी अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पकोड़ा में जाएंगे। और अब हमें चाहिए कीटो पकोड़ा के लिए कीटो वेजिटेबल। मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, और ले ली है हरी प्याज हमने लेना है, जैसे स्प्रिंग अनियन होता है वो हमने लिया है। और मैंने ले लिए हैं बैंगन, और इनको जो है मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और लिया है मैंने गोभी, और ये गोभी जो है इसको मैंने थोड़ा सा जो है हल्दी डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, ताकि इजीली ये जो है फ्राई हो सके। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। ये मैंने अपने जितना आपके पास अपने पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कीटो डाइट पकोड़ा के लिए। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, और बहुत ही इजी और जो है हेल्दी ये रेसिपी है। जैसे कि रमज़ान करीम है, तो आप इस ऐसे ही अपनी डाइट में इसको शामिल करें और ऐसे बनाएं। बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। ये ना सिर्फ जो डाइट करते हैं बल्कि कोई भी इसको बना के खा सकता है। तो इसको बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा ये कि इसमें एग भी आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एग इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैं इसको प्रॉपर एक वेजिटेरियन जो है कीटो पकोड़ा बनाना चाह रही थी, क्योंकि इसको कोई भी यूज़ कर सके। अगर आपको एग पसंद है आप इसमें एग ऐड कर सकते हैं, और जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो आप इसको सेम ऐसे ही जो है इस रेसिपी को फॉलो करें। तो ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स, और इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर से भी पानी निकलता है, इसमें पानी मैं ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई ली है, और उसमें मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल। तो मैंने जैतून का तेल इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर हेल्दी रेसिपी बनानी है। तो जैतून जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आम जो ऑयल है उसकी निस्बत जो है ये बहुत ही हेल्दी ऑयल होता है। तो फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखना है, और ऐसे ही जैसे हम पकोड़ा फ्राई करते हैं ऐसे ही आपने पकोड़ा अपने हिसाब से जिस शेप में रखना है आप बना सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। एक साइड से जब अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा, फिर हम आहिस्ता से जो है इनका साइड चेंज करेंगे। तो बहुत ही ये क्रिस्पी और बिल्कुल जो है यूनिक सा इसका जो है वो टेस्ट होता है, और है भी बिल्कुल हेल्दी रेसिपी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और ये हमारे क्रिस्पी और हेल्दी से जो है कीटो पकोड़ा हो गए रेडी। इसको आप जो है पुदीने की चटनी और गार्लिक की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेवरफुल ये रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।